नमस्कार। आज हम सेहत से जुड़ी एक ऐसी सलाह की बात करने वाले हैं जो हम सब ने कभी न कभी अपने बड़ों से जरूर सुनी होगी। पानी पीने के सही तरीके के बारे में। सवाल बहुत सीधा है ना कि क्या खड़े होकर पानी पीना सच में सेहत के लिए बुरा है। सालों से सुनते तो आ रहे हैं, पर क्या इस बात में वाकई कोई दम है? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सलाह आई कहां से। ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये तो एक बहुत पुरानी पारंपरिक सोच है। जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि इसकी जड़ें आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में है, जहां हमारी हर छोटी बड़ी आदत को सीधे सेहत से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए इस चेतावनी के तौर को समझते हैं। देखते हैं कि आयुर्वेद इसके पीछे क्या वजह बताता है। अच्छा, आयुर्वेद को समझने के लिए पहले वात दोष को समझना होगा। इसे आप शरीर की मूवमेंट एनर्जी या गति ऊर्जा की तरह समझ सकते हैं। यही ऊर्जा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से लेकर पाचन तक हर तरह की हलचल को कंट्रोल करती है। और बस यहीं पर सारी बात आकर जुड़ जाती है। आयुर्वेद मानता है कि जब हम खड़े होते हैं या जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो ये वात ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, कोई खड़े होकर तेजी से पानी पीता है। इससे पेट की अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। जब पाचन कमजोर होता है तो शरीर में आम नाम के टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, और फिर आखिर में यही टॉक्सिन्स जोड़ों में जाके जमा हो जाते हैं, जिससे दर्द और गठिया जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। देखिए, एक छोटी सी आदत का कितना बड़ा असर बताया गया है। ये एक लाइन आयुर्वेद के पूरे तर्क को बहुत अच्छे से समझा देती है। मतलब जोड़ों की सेहत सीधे सीधे हमारे पाचन से जुड़ी है, और अच्छे पाचन के लिए जरूरी है कि शरीर शांत और स्थिर हो, यानी बैठा हुआ हो। चलिए, ये तो हुई पारंपरिक बात। अब जरा ऐसी दावे को आज के विज्ञान की कसौटी पर कस कर देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। पहला दावा है पेट को लेकर कि खड़े होकर पीने से पानी सीधा पेट की दीवार से टकराता है। पर क्या हमारा पेट इतना कमजोर है? विज्ञान कहता है बिल्कुल नहीं। हमारा पेट तो इतने पावरफुल एसिड को भी झेल लेता है। बल्कि मजे की बात तो यह है कि एसिडिटी या GERD जैसी प्रॉब्लम में तो डॉक्टर खाने के बाद थोड़ी देर खड़े रहने की सलाह देते हैं। दूसरा दावा है किडनी के बारे में कि पानी बिना छने ही निकल जाता है। ये बात भी सही नहीं है। देखिए, किडनी का काम पानी को नहीं बल्कि खून को फिल्टर करना है। पानी पहले हमारे पाचन तंत्र से खून में मिलता है और फिर वो खून किडनी में जाकर साफ होता है। हम खड़े हैं या बैठे हैं, इससे इस प्रोसेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी नहीं है कि वैज्ञानिकों ने इस बारे में सोचा नहीं। ये देखिए, 1955 का एक रिसर्च पेपर है जो पोस्चर और किडनी के काम करने के तरीके के बीच के कनेक्शन को स्टडी कर रहा है। तो साइंस भी इस कनेक्शन को देखता है, पर उस तरह से नहीं जैसा कि दावा किया जाता है। और अब वो सबसे कॉमन दावा, घुटनों का दर्द। क्या यह मुमकिन है कि पानी सीधा हमारे घुटनों में पहुंच जाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने समझा, पानी एक लंबे रास्ते से गुजरता है, पहले पेट फिर खून। जोड़ों के लिए असली खतरा तो कुछ और है, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। जोड़ों को ठीक से काम करने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। तो एक मॉडर्न मेडिकल एक्सपर्ट का निष्कर्ष एकदम साफ है। UCLA हेल्थ के डॉक्टर डैनियल विजिल कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से हमारे अंगों को कोई नुकसान नहीं होता। तो अब यहां एक बड़ी दिलचस्प पहेली खड़ी हो गई है। अगर साइंस इन दावों को नहीं मानता, तो फिर यह सलाह सदियों से चली क्यों आ रही है? क्या हमारे पूर्वज गलत थे? शायद इसका जवाब हमारी शारीरिक बनावट में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। और वो जवाब छिपा है हमारे नर्वस सिस्टम में, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र में। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा शरीर मोटे तौर पर 2 मोड में काम करता है। पहला है फाइट या फ्लाइट मोड, यानी लड़ो या भागो। ये तनाव या हड़बड़ी में एक्टिवेट होता है और शरीर की सारी एनर्जी पाचन से हटाकर मांसपेशियों को दे देता है। और दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, यानी आराम करो और पचाओ। ये शांत अवस्था में एक्टिव होता है और पाचन के लिए सबसे बढ़िया माहौल बनाता है। अब सोचिए, जब कोई खड़े होकर जल्दी में पानी पी रहा है तो उसका शरीर किस मोड में है? और यहीं पर आकर शायद सारी गुत्थी सुलझ जाती है। हो सकता है कि आयुर्वेद का नियम कोई साइंटिफिक फैक्ट ना होकर एक प्रैक्टिकल शॉर्टकट हो। बैठ जाओ कहने का असल मतलब शायद ये है कि एक पल रुको, शांत हो जाओ।
ये शरीर को एक सिग्नल है कि अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाना है, ताकि जो भी खाया पिया है वो अच्छे से शरीर को लगे। ये पॉस्चर के बारे में कम और सचेत यानी माइंडफुल रहने के बारे में ज्यादा है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि आखिर पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आखिर में कुछ सीधी और सरल सलाह। जब भी मौका मिले बैठकर आराम से पानी पिएं। घटाघट पीने के बजाय धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं। कोशिश करें कि नॉर्मल या गुनगुना पानी पिएं। और सबसे जरूरी बात, अगर बैठने की जगह नहीं है तो खड़े होकर पानी पीने से बिल्कुल मत डरिए। शरीर में पानी की कमी होना यानी डिहाइड्रेशन किसी भी पॉस्चर में पानी पीने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए, शायद असली मुद्दा ये नहीं है कि हम खड़े हैं या बैठे हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे पीते हैं। क्या हम अपने शरीर को समय देते हैं या हमेशा भाग दौड़ और तनाव में ही रहते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।